हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग इस टर्म्स को नहीं जानेंगे तब तक अकाउंट्स बनाने में मज़ा नहीं आएगा। जिस तरह से मैथ्स में आप लोग कुछ साइन होते हैं उसे जानते हैं पहले, फिर मैथ्स बनाते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है, उसी तरह से इसमें भी कुछ टर्म्स हैं उसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? बिजनेस में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना, वेजेस देना, वेजेस पेड करना, सैलरी पेड करना, रेंट पे करना, उसके बाद बैंक से लोन लेना। अगर बिजनेस में बैंक से लोन लेती है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और उस लोन पे इंटरेस्ट पे करती है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब कोई ऐसा काम किया जाए जो कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड्स को उसके बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट करता है, वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर कंपनी में अपने एम्प्लॉय को, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई गिफ्ट देती है, जैसे दिवाली पे देती है, दशहरा में देती है, किसी भी तरह का कोई गिफ्ट देती है, तो वो कंपनी के लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि वो कंपनी का एक्सपेंस होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ गए। अब देखते हैं इवेंट। किसी भी ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को इवेंट कहते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन जो हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उससे प्रॉफिट क्या होता है, उसके कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैपिटल इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, ये इसको हम इवेंट कहते हैं। ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को इवेंट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? इस टी शेप को हम लोग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इस टी शेप को, इसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? डेबिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर। राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में सीआर। ठीक है, अकाउंट में किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही हम अकाउंट कहते हैं। जैसे एसेट्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, रीता अकाउंट, गीता अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारे अकाउंट से रिलेटेड जितना बार ट्रांजैक्शंस आया है कि अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम एक जगह लिखते हैं। जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस हो गए अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम कैश अकाउंट में लिखेंगे। जैसे बना रहे हैं सोहन अकाउंट, तो सोहन से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम एक जगह लिखेंगे। अकाउंट समझ गया। अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब कोई ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, चाहे इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो, कैश हो, एसेट्स हो, गुड्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब ड्राइंग क्या होता है? जब कोई ऑनर द्वारा अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स निकाला जाए तो उसे ड्राइंग कहते हैं। लायबिलिटी आउटसाइडर से लिया गया लोन लायबिलिटी कहलाता है। आउटसाइडर से जब हम लोन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल आता है। जैसे क्या होता है
बिजनेस में जो बिजनेस का ऑनर है उसको अलग पर्सन माना गया है और बिजनेस को अलग पर्सन माना जाता है। इसलिए बिजनेस जो है वो अपने ऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी ऑनर, एक ऑनर जो भी कैपिटल लगाता है बिजनेस में, जब बिजनेस खत्म होता है तो तो बिजनेस को अपने ऑनर को वो सारा कैपिटल उसे वापस करना होता है। इसलिए इसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हुआ? क्रेडिटर्स, बीपी और क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ये सब क्या हुआ? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हमें बाहर के लोगों को पे करना होता है। अब लायबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी एंड दूसरा हो गया करेंट लायबिलिटी। दूसरा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? जिसे हम मोर देन 1 ईयर में पे कर सकते हैं। जैसे कोई हम ऐसा लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कोई ऐसा लोन लिए हम बैंक से जिसे हम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में पे कर सकते हैं, उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी जिसे विदिन 1 ईयर में हम लोग को पे करना होता है, उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे डेटर्स हो गया, और क्या हुआ? बीपी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है? करंट लायबिलिटी है। अब देखते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है और जिस पर बिजनेस के ऑनर का कंप्लीट राइट एंड कंट्रोल होता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स किसे कहते हैं? जो फिक्स एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं, जो सेल के पर्पज से नहीं खरीदा जाता है। फिक्स एसेट्स भी नॉन करेंट एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब रूप और आकार होता है, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बाइक, फर्नीचर, ये सब क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स which cannot be touched and seen and which don't have physical existence, जिसे ना हम लोग देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और जिसके पास अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या होता है? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क्स हुआ। हर कंपनी का अपना अपना ट्रेडमार्क्स होता है, इसको ट्रेडमार्क्स कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू भी टेंजिबल एसेट्स की तरह ही होता है। इनटेंजिबल एसेट्स का भी सेल एंड परचेज होता है। अब आते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स किसे कहते हैं? जिस एसेट्स को विद इन अ ईयर उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके और जो सेल के पर्पज से परचेज किया जाता है, उसे हम करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब क्या हुआ? करेंट एसेट्स हुआ। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स उसे कहते हैं
जो ना कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देता है और ना ही जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक जैसे एडवर्टाइजमेंट पे किया गया, एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये मानकर चलते हैं कि ये आने वाले कई वर्षों तक प्रॉफिट देगा, लेकिन ये मनी के टर्म में प्रॉफिट नहीं देता है, ये इमेजिन होता है उसका। जैसे कि किसी एडवर्टाइजमेंट पे 50,000 खर्चा किए, 50,000 खर्चा किए, इसको ये माने कि ये 5 साल तक ये बेनिफिट देगा, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, ठीक है। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए तो एक साल का कितना हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th ईयर। तो 10,000 हुआ, 10,000। तो इस 10,000 के क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, बाकी 40,000 को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे। फिर सेकेंड ईयर में इस 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, बाकी बचा 30,000 उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर इस थर्ड ईयर में लेंगे 10,000, फिर बाकी जो बचेगा 20,000 उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे। फिर फोर्थ ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 लेंगे, फिर बच जाएगा 10,000 उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे। फिर 5th ईयर 10,000 खत्म हो जाएगा। यही हुआ फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स किसे कहते हैं, नॉन रिकरिंग के रिसिप्ट्स को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स हम लोग क्या लाइफ में कभी कभी बेचते हैं जिससे हमें रिसिप्ट्स आता है, जिससे हमें अमाउंट्स मिलता है, उसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहें। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हमारा रेगुलर का इनकम हो, जो रेगुलर का रिसिप्ट्स हो, जैसे सेल ऑफ गुड्स। जब कोई बिजनेसमैन गुड्स बेचता है तो उसको रेगुलर रिसिप्ट्स होता है, रेगुलर अमाउंट मिलता है, वो रोज बेचा और रोज उसे पैसे आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेगुलर या रेकरिंग नेचर के रिसिप्ट्स, ठीक है। अब ये आप लोग समझ में आ गया कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आज इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अब अगला बेसिक टर्म्स और भी कई सारे बेसिक टर्म्स हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगभग 2 वीडियो और लग जाएगा, इसमें 2 पार्ट में और करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट और लगेगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में।